और वो भी नाम की मेरा मुफ्त में देना चाहता हूं। जब इतना आवाज सुनते हैं तो जीव दामन बिछाते हैं। अब जब महापुरुष कहते हैं कि तुझे तन भी देना पड़ेगा, तुझे मन भी देना पड़ेगा और तुझे धन भी देना पड़ेगा, तब अपना दामन समेट के वापस चले जाते हो और अपने जीवन काल तक उन महापुरुषों से खाली रह जाते हो और काल के जीव बार बार आपको मारेगा और बार बार आपको पैदा करेगा। तो कैसे जाओगे अपना घर? खोजो ना प्यारी सदगुरु, दुर्लभ तो नहीं है जग में, ये मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। खोज रे पिया को निज घट में, जो पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। तीर्थ व्रत कर्म आचारा, ये अटकावे मग में। पंडित काजी भेख सेख सब अटक रहे हैं डग डग में। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में। और खोज रे पिया को निज घट में। अब हम लोग कहाँ खोज रहे हैं पिया को? कहाँ खोज रहे हैं? बाहर में। घट तो अंदर है लेकिन खोजते कहाँ है? बाहर में। देखो ये मंदिर अपने हाथों से बनाया गया, चाहे शंकर भगवान का मंदिर हो, चाहे दुर्गा महारानी का मंदिर हो, कोई भगवान का हो, कोई देवी देवता का हो, उनको अपने हाथों से बनाया और उसमें स्टैचू लगा दिया, मूर्ति बना दिया और कह रहे इसमें भगवान में बसते हैं। और तो और उस मंदिर में घुसने से पहले ऊपर देखना अपने सर से घंटा टन टन बजाओगे तब अंदर जाओगे। ये अपने हाथों से जो मंदिर बनाया है ना, उसमें प्रवेश करने से पहले 1 घंटा मिलेगा आपको। चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे गुरुद्वारा में जाओ, चर्च में जाओ, आपके सर के ऊपर 1 घंटा मिलेगा। और अंदर में जाओगे तो एक छोटा सा चिराग जलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जबकि उसमें 200 वाट, 400 वाट, 100 वाट का बल्ब लगा रहता है प्रकाश के लिए, लेकिन वो छोटा सा एक दीपक जलता है। क्यों जलता है? जो असली है उसका नकली है। महात्मा ने कहा परम प्रकाश रूप दिन राते, नहीं चाहिए कछु घृत दिया बाती। ये अंदर के मंदिर में ये मनुष्य शरीर नर नारायणी शरीर है, देवी देवताओं का घर है, ये देवी देवताओं का महल है। अरे देवी देवता का कोई घर बना सकता है? बताओ, आप बना दोगे? देवी देवता का घर ये मनुष्य शरीर है और इसी में तमाम देवी देवता वास करते हैं, कहीं बाहर में नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा रामचरितमानस में, इंद्री द्वार झरोखे नाना, जहां तहां बैठे सुने खाना। गुदा चक्र पर गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हुए। और आप कोई भी पूजा पाठ जग रचाते हो, शादी ब्याह करते हो, तो सबसे पहले किसका पूजा होता है? उसी गणेश भगवान का, गणेश पूजा। और गणेश पूजा में क्या करता है लोग? ओ गोबर रख देगा और उसी को कहेगा जल डालो, दूध डालो, अच्छा करोड़ी सिंगार और पैसा भी डालो। अब कहते हैं कि गणेश भगवान के ध्यान भी करो। अब कहाँ करते हो? गणेश भगवान कहाँ बैठे? गुदा चक्र पर बैठे हुए और ध्यान उसका करना है। इंद्री चक्र पर ब्रह्मा सावित्री, नाभि चक्र पर विष्णु लक्ष्मी, ये देखो हृदय चक्र पर शंकर पार्वती, ये देखो कंठ चक्र पर 9 करोड़ दुर्गा महारानी बैठी हुई है। और आपकी जीवात्मा का भगवान अपने हाथों में रखता है। तो प्रभु देखो, जब अंतिम श्वास आता है तो क्या होता है? प्राण की डोरी, काल भगवान के दूत
यानी धर्मराज के दूत जमराज। धर्मराज कौन है? काल भगवान ही धर्मराज है, दूसरा नहीं है। अब जमराज आता है और आपकी प्राण की डोरी तोड़ देता है। ये देखो यहाँ नाखून, पैर के नाखून से लेके आता है और प्राण की डोरी सबसे पहले बुधा चक्र पर आके रुक जाता है। और जब बुधा चक्र पर रुक जाता है तो उस वक्त वहां से आवाज उठता है। क्या उठता है? आवाज बुधा चक्र पर। गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ संबंध आपका खत्म हो जाता है और हरियंग 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 का आवाज उठते रहता है। और वहां से जब प्राण की डोरी घसीट के बुधा चक्र पर लाता है तब उस वक्त एक पैर हाथ तो ठंडा हो जाता है पहले, और उस वक्त वहां भी आवाज होते रहता है ओंकार 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 का शब्द का संकार होते रहते। और जब नाभि चक्र पर आता है विष्णु भगवान और लक्ष्मी महारानी से संबंध टूट जाता है, उस वक्त हरियंग 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 का आवाज उठता है। और यहां से जब प्राण की डोरी यहां जाता है हृदय चक्र पर, शंकर पार्वती से नाता टूट जाता है, उस समय सोहम 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 का आवाज होता है। और यहां से जब प्राण की डोरी कंठ चक्र में आता है, यहाँ 9 करोड़ दुर्गा महारानी बैठी हुई है और प्राण की डोरी उस वक्त इंसान का खाना पीना दूध पानी सब बंद हो जाता है। अन्न नहीं पार होता है गला से, पानी पार नहीं होगा, दूध पार नहीं होगा। और उस वक्त कहते हैं अरे इसका कहीं ध्यान लगा हुआ, कोई नाते रिश्तेदार पर वो दर्शन करेगा तब ही इसका प्राण की डोरी छूटेगा। ऐसा कुछ नहीं। अब 10 दरवाजा से प्राण की डोरी को निकाल कर उल्टा कर दिया जाता है और धर्मराज की कचहरी में पेशी होता है और वहां आपका किए हुए कर्मों का खाता खोला जाता है और उस खाते में आपको सब चीज दिखा देगा। आपने अपने जीवन काल में कितने को अन्न भोजन कराया, कितने को वस्त्र दान दिया, कितने बीमारी को दवा दे दिया, कितने को दर्भ दान दिया, यानी आपने कितने मुर्गे मारे, कितने बत्तख तीतर मारे, बकरी मारे, इन कितने इंसान को हत्या लूटपाट बलात्कार किया, इन तमाम खातों को आपको दिखा दिया जाएगा। और उस वक्त आपका कोई मददगार नहीं होगा। होगा क्या? आपका कोई मददगार नहीं होगा। आपका सारा धन दौलत यहीं पड़ा रह जाएगा। नाती पोता रावण खानदान जो जाया था उन सभी मिलकर ऐसे आरती भी करेगा तब हिलोगे नहीं, आप हिल भी नहीं सकते हो। बोलने की बात छोड़ दो, उठने की बात छोड़ दो। अब वहां से जब खाता ऑडिट होगा तो धर्मराज कहेगा लेगा इसको रॉक नरक में डाल दो। अरे हम लोग तो स्वर्ग और नरक जानते हो, इससे आगे तो जानते नहीं हो। लेकिन महात्मा ने कहा कि 22 प्रकार का नरक होता है बच्चा। ऐसा ऐसा नरक जहां ऐसे पेड़ देख रहे हो सीधा, ऐसे गरम गरम खंभे लोहे के लहलहाता हुआ और वहां ले जाके आपकी जीवात्मा को सटाया जाता है। इतनी दुर्दशा। और तो और एक पैर आपका पकड़ के अगर फेंक दे उधर तो 2 टुकड़े हो जाओगे। गरम गरम तेल के कुंडे उसमें तलाई भूल जाए तो बहुत दुर्दशा होता है जीवों को। इसलिए महात्माओं ने कहा कि बच्चा इससे बचने का उपाय करो। क्या करो? खोजो रो प्यारे सतगुरु, दुर्लभ रत्न यही है जग में। अगर ये मिल जाएंगे, सतगुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला कोई। और माता पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। होता है कि नहीं? अगर इंसान को अपने जीवन काल में ऐसे महात्मा अगर मिल जाए तो आपका जीते जी लोक भी बना देगा और परलोक भी बना देगा। यहाँ भी आराम से जीवन व्यतीत करके जाओगे और जाने के बाद निधाम चले जाओगे, अपना घर चले जाओगे और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा
हो जाएगा, फिर इस मृतलोक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा साइंस महात्माओं के पास है। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने कहा कि बच्चा देखो, इंसान को कितना आराम से चेताते हैं महात्मा, समझाते हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे ये शरीर मिट्टी है, एक पूरे शरीर मिट्टी है, ये जड़ है, इसमें चेतना जीवात्मा जो बैठी है वो चेतन है। और ये पूरा शरीर जो है, इनको तो लकड़ी पर जला दिए जाओगे, राख हो जाओगे, लेकिन इसमें बैठी हुई जीवात्मा चेतन है। तो चेतन से चेतन की पूजा होता है कि जड़ की, चेतन से चेतन की पूजा होता है, जड़ का नहीं। तो इसलिए महात्मा कहते हैं पूरा शरीर तो मिट्टी है बच्चा, कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर स्वरूप देख कर फूला, सुंदर स्वरूप देख कर फूला, धन और जवानी के मद में फूला, धन और जवानी के मद में फूला, जवानी के मद में फूला। एक दिन हंसा अकेले उड़ जाएगा, दिन हंसा अकेले उड़ जाएगा। और ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माता पिता सुत बंधो नारी, माता पिता सुत बंधो नारी, यारी दोस्त कुटुंब परिवारी, यारी दोस्त कुटुंब परिवार। एक दिन नाता सभी से टूट जाएगा, एक दिन नाता सभी से टूट अब जाएगा। बताओ उनकी नाता सबसे टूट गया कि नहीं? कोई माता पिता भाई बंधु दोस्त यार रह गए? ज्यादा से ज्यादा इस श्मशान तक आए थे हमारा, और इनको छोड़ के चले गए। इसलिए महात्मा चेताते हैं, कहते हैं कि माता पिता सुत बंधो नारी, माता पिता सुत बंधो नारी, दोस्त यार कुटुंब परिवारी, दोस्त यार कुटुंब परिवार। एक दिन नाता सभी से टूट जाएगा, एक दिन नाता सभी से टूट और जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल और जाएगा। मखमली गद्दे रेशम की साड़ी, माल गादे रेशम की साड़ी, माल खजाना महल अटारी, माल खजाना माल अटारी, सूट बूट हैट पैंट सब यही छूट जाएगा, फुट पैंट सब छूट जाएगा। और ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा सा जन्म गवा दिया सोए सोए, जन्म गवाई दियो सोए सोए, मेरे पछताएगा दीवाने मन रोए रोए, पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहे सतगुरु ऐसा जन्म नहीं पाएगा, सतगुरु ऐसा जन्म नहीं पाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रेमियों, इस मानव तन को महात्माओं ने कहा कि